सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, यानी जो कंसिस्टेंट और लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो बच्चों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंसिस्टेंट रखना है, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। यानी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन। PYQ सीरीज हम चला रहे हैं, यानी SSC CGL की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 है वो प्रश्न में करा रहा हूं, ताकि आपको पैटर्न का टाइप का पता चले, किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न को आपने लगाना है। तो बच्चों, PYQ सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न हम कर रहे थे। तो अभी आपको जो स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये SSC CGL में प्रश्न पूछा गया था। तो बच्चों, आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो ध्यान से आप देखना और मेरे साथ प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, और ध्यान से आप देखना और मेरे साथ प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, प्रश्न क्या है। देखो, कह रहे हैं अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू द रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है। इफ ही वॉक्स एट ए 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेस अ ट्रेन बाई 7 मिनट्स। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट के बाद क्या है, वो पहुंच रहा है। यानी रेलगाड़ी उसके पहुंचने से 7 मिनट पहले जो है चली जाती है, यानी उसका मतलब 7 मिनट लेट हो रहा है। इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ही रीचेस द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। यानी अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो गाड़ी छूटने के 5 मिनट पहले वह जो है पहुंच रहा है रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। यानी ये बोल रहे हैं कि उसके द्वारा स्टेशन तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की गई है, इसका मतलब यानी उसके हाउस से स्टेशन के बीच की दूरी निकालनी। तो बच्चों देखो जरा, जैसे मान लिया ये इसका यहाँ पर पॉइंट ए पर, प्लेस ए पर उसका हाउस है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बी पॉइंट पर रेलवे स्टेशन, यहाँ से जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, माना ये इसका हाउस है। ठीक है, यहाँ से ये इसका घर है, और यहाँ से जाना, इसने कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन जा रहा भाई। ठीक है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकालनी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो हम जानते हैं डिस्टेंस हमने निकालनी, स्पीड दी है, तो कौन सा फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। देखो, डिस्टेंस DST लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमने निकालनी है, स्पीड हमें दिया है, टाइम दिया है, तो हम कौन सा लगाएंगे, DST। यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखना स्पीड, देखो मैं अभी आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, अगर वो जाता है 5 की स्पीड से, ठीक है, और देखो फिर जा रहा है 6 की स्पीड से, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रखना, यहाँ पर 6 - 5 रखना। बच्चों यहाँ टाइम देखो, ध्यान से देखना, अगर वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे माना गाड़ी चलने की टाइमिंग 10 बजे है, तो 5 की स्पीड से जा रहा तो 7 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब कितने बजे पहुंच रहा होगा, यानी 10:07 पे पहुंच रहा होगा, इसलिए जो है 7 मिनट लेट हो रहा है, यानी 7 मिनट पहले जो है गाड़ी चली गई, यानी 10 बजे गाड़ी की टाइमिंग है, वो 10:07 पे पहुंचा होगा। अगर वो 6 की स्पीड से जा रहा तो कह रहे हैं कि 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब देखो 10 बजे टाइमिंग है, वो 5 मिनट जल्दी पहुंचा होगा, यानी कितने बजे पहुंचा होगा, 9:55 पे पहुंचा होगा। क्लियर है, तो ये बताओ मुझे इन समय के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 55 में 5 जोड़ के 60, यानी 10 बज गए, और 7 ये 12 मिनट का, कितने मिनट का डिफरेंस है, 12 मिनट का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो टाइम रखना वहां 12 मिनट रखना है, और इसको मिनट को किस में बदल दो, घंटे में बदल दो। तो बच्चों ये समझ आया, यानी 12 मिनट मैंने कैसे रखा, क्योंकि 7 मिनट वो लेट हो रहा है, और फिर
अगर वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 5 मिनट यानी 10 बज के, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया कि अगर 10 बजे टाइमिंग है, 7 मिनट लेट हो रहा तो 10 बज के 7 मिनट पे पहुंचा होगा। यदि 5 मिनट पहले पहुंच रहा तो यानी 9:55 पे पहुंचा होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 मिनट का। वही तो मैंने यहाँ रखा, और मिनट को मैंने किस में बदला? घंटे में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम आवर्स में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर्स में है, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो 5, देखो 5 × 6, ठीक है, और यहाँ पर इसमें से माइनस करें तो ये 1 आ गया, इससे ये डिवाइड करो आप। ठीक है, 12 × 5 = 60, यहाँ ऐसे आ रहा ना 5, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 6 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। यानी उसके घर से, देखो आंसर आ गया आपका 6 किलोमीटर। उसके घर से जो रेलवे स्टेशन है कितना दूर है? वो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। तो बच्चों इसी तरह से ये मेथड आपने लगाना है, इस तरह से लगाएंगे, डीएसटी लगाएंगे। जो दोनों स्पीड है दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू क्या करना, जो टाइम है वो 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, और 12 मिनट को घंटे में बदलना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो इसको भी मिनट को भी घंटे बनाना। तो इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, तो ये तरीका इससे आप करेंगे, ये मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया। इसी को अगर हम डिटेल से करें तो डिटेल भी देख लो भाई। ठीक है, क्योंकि डिटेल भी आपको आना जरूरी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अभी तो क्लियर होंगे। ठीक है, तो सही तरीके से जो डिटेल मेथड है वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपकी जो बुद्धि है उसका विकास होगा भाई। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ए से उसके घर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस क्या है, हमने मान लिया कि d किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि माना यहाँ से उसके घर से रेलवे स्टेशन जो है कितना टाइम ले रहा है। देखो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? d किलोमीटर मान लिया, और जो टाइम है उसको हमने मान लिया कि t घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? t घंटे लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। स्पीड तो दे ही रखी है, पहली स्पीड क्या दे रखी है? पहली स्पीड तो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड क्या दे रखी है? दूसरी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे ही रखी है। ठीक है, देखो हमारे पास स्पीड दी है, टाइम दिया, टाइम हमने मान लिया t, और डिस्टेंस हमने मान लिया d किलोमीटर। कहाँ से? उसके घर से रेलवे स्टेशन तक डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझो, अभी स्पीड देने की जरूरत नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लगाएंगे हम वही, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस कितनी, देखो पहले डिस्टेंस तो हमने d मानी है, स्पीड कितनी है? स्पीड थी पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टाइम है, टाइम कितना हमने मान लिया कि t घंटे लग रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है? t घंटे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, t घंटे लग रहे हैं टाइम। लेकिन देखो अगर 5 की स्पीड से जा रहा था तो कितने मिनट लेट हो रहा है? 7 मिनट लेट हो रहा है। तो यानी जो t घंटे लग रहे थे उसमें 60 मिनट जोड़ दो, और मिनट का घंटे बनाना तो क्या करेंगे आप? 7 से 60 बदले 60 लिखेंगे, 7/60, क्योंकि मिनट का घंटे बनाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लस करना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक t घंटे लग रहे थे, लेकिन अगर 5 की स्पीड से जा रहा है तो कितने, यानी t में क्या जोड़ देंगे, यानी 7 मिनट लेट हो रहा है तो 7/60। ठीक है, अगर 5 की स्पीड जा रहा है तो 7 मिनट लेट हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर डिस्टेंस वही है, अगर 6 की स्पीड से जा रहा है देखो 6 की स्पीड से जा रहा है तो देखो 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो t घंटे, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि t घंटे लग रहे हैं, तो ये बोलेंगे अगर 6 की स्पीड जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यानी t में से 5 कम कर दो, 5 मिनट कम कर देंगे, मिनट का घंटे बनाएंगे, तो यहाँ ऐसे रखेंगे। देखो दो स्टेटमेंट हमारे पास आए, पहला स्टेटमेंट हमारा ये है d डिस्टेंस बराबर ये, और डिस्टेंस बराबर ये, यानी ये भी d की वैल्यू ये भी, तो बराबर हो गया ना। तो इसके बराबर हम ये रख सकते हैं, यहाँ पर रखना 6 इंटू, देखो 6 की मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें ना, इसमें कर दूँ तो 6t माइनस, देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 30/60 इक्वल टू, भाई ये भी d की वैल्यू, ये भी d की वैल्यू, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 5t प्लस 7 पंजा 35 हुआ बटे 30/60, देखो नीचे 60 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो 5t को यहाँ से उठाओ, इधर ले आओ, तो 6t में से 5t माइनस हो गया, क्या बचेगा? t -30t है, इसको 30 है, इसको उठा के राइट में ले जाओ तो कितना होगा? 65/60। ठीक है, -30 है, इसको राइट में लेगी तो 65/60। अब हम क्या करो, चलो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर सकते हैं आप, देखो डिवाइड कर दो 65 किससे डिवाइड कर सकते हैं?
तो चाहे 5 से डिवाइड करो आप, है ना, या आप जो है डिवाइड करो, चलो डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 से हमने डिवाइड किया और ये 12 आ गया और ये आ गया, यानी 13/12 ये आ गया टी की वैल्यू, टी की वैल्यू ये आ गई। बच्चों हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, तो यहाँ से डिस्टेंस आप यहाँ से इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू चाहे यहाँ रखो इसमें या यहाँ रखो, तो आंसर आपका आएगा। चलो यहीं रख देते हैं, डिस्टेंस बराबर, देखो यहाँ पर क्या है 5 है और टी की जगह क्या रखना, देखो यहाँ पर 13/12 और प्लस कितना है 7/60। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, देखो यहाँ 12 है, यहाँ 60, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 60, आएगा 60, यानी 5 से हमने मल्टीप्लाई किया 12, देखो 12 पंजे 60 और ऊपर 65, 65 और प्लस 7, देखो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 पंजे 65 और प्लस 7 कितना हुआ 72/60, तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 5 से 5 कटा, कितना आ गया बच्चों 6 किलोमीटर। तो यही तुम्हारा तो डिस्टेंस कितनी आ रही हमारी 6 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये डिटेल्ड तरीका है। ठीक है बच्चों, तो ये डिटेल तरीका है, लगाया हमने, इसी से निकाला, डीएसटी से निकाला। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमारे बन रहे थे, हमने इसको बराबर कर दिया, टी की वैल्यू हमारी आ गई, इसमें रखो टी की वैल्यू, चाहे इसमें रखो, डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम, ये डिटेल्ड तरीका है, इस तरह से हम करेंगे। और शॉर्ट तरीका मैंने इससे पहले आपको बताया, एग्जाम में आपने उसी से करना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। तो ये मेथड आपका बिल्कुल सही मेथड है, इससे आप करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका मैंने बताया है और इससे पहले जो शॉर्ट तरीका है वो भी मैंने आपको बताया है। तो प्रैक्टिस करनी है आपने भाई, प्रश्न पहचानना अगर इस तरह से कह रहा है, ठीक है, घर से स्कूल जा रहा है, घर से रेलवे स्टेशन जा रहा है, ठीक है, या दो स्थान उनके बीच की डिस्टेंस दी है, पहले इसी स्पीड जा रहा, तो अगर ऐसा प्रश्न हो तो इस तरह से आपने। ठीक है बच्चों, चलो आइए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार प्रश्न पूछता रहता है, इसे आप ध्यान से देखो। देखो बच्चों ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, पहले प्रश्न को समझना जरूरी है मैथ्स में कि पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखो रट्टा नहीं मारना, कोई रट्टा नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, अ thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meters। एक चोर को, एक पुलिस वाला है, पुलिसमैन है, उसने एक चोर को 100 मीटर दूर से देखा। ठीक है, एक चोर को 100 मीटर दूर से पुलिसमैन ने देखा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, when the policeman starts the says the thief also starts running। जब पुलिस वाला चोर के पीछे भागता है, तो कह रहे हैं कि चोर भी भागना शुरू कर देता है। ठीक है, if the speed of the thief be 8 km/h and that of the policeman 10 km/h। ये कह रहे हैं यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पुलिस वाले की ज्यादा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चोर पकड़ा जाएगा। हाउ फार द थिफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेक। ये कह रहे हैं कि कितनी दूरी पर जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो बच्चों देखो ऐसे समझो, मान लिया ये देखो ऐसे ध्यान देना कि मान लिया यहाँ पर पुलिसमैन है, इस जगह पॉइंट ए पर कोई प्लेस ए है, यहाँ पर कौन है पुलिसमैन है, ठीक है, और यहाँ पर इस जगह कौन है, यहाँ पर चोर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई प्लेस बी है, यहाँ पर चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कह रहा है 100 मीटर। यही तो कह रहा है पहली लाइन में, देखो 100 मीटर डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, पुलिस वाला और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब जैसे ही जो है पुलिस वाले ने चोर को देखा और चोर ने पुलिस वाले को देखा तो चोर भागने लगा। मान लिया इधर को भाग रहा चोर, ठीक है, अब देखो चोर भाग रहा इधर, अब इसके अगर भाई इसको पकड़ना तो इसके पीछे पीछे भागेगा, भाई पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा। मान लिया पॉइंट सी पर ये पकड़े जाते हैं, मान लिया पॉइंट सी पर चोर जो है पकड़ा जाता है। देखो पुलिसमैन की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिसमैन की जो चाल है वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चोर है उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों ध्यान देना, जो पुलिसमैन है उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो चोर है उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पुलिस वाला उसकी चाल ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है,
तो कहीं ना कहीं वो इसको पकड़ लेगा। ठीक है, अब कहाँ पकड़ेगा, हमने मान लिया कि पॉइंट सी पर चोर पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब देखो यहां समझना, जितने टाइम में चोर बी से सी तक जाएगा उतने टाइम में जो पुलिस वाला है वो ए से सी तक पहुंचना है, तभी तो यहां पकड़ा जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, जितने टाइम में, जितने समय चोर को बी से सी तक जाने में लगेगा उतने ही टाइम में पुलिस वाले को यहां से यहां पहुंचना। तो वही लिख रहा हूं मैं। देखो मान लिया चोर को बी से सी तक जाने में कितना समय लग रहा है, मान लिया इसको टी घंटे लग रहे हैं यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, देखो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, मान लिया जितना टाइम लगेगा और समय बराबर, देखो जितना टाइम, देखो चोर को बी से सी तक जाने में, देखो थिप को बी से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम जो है पुलिसमैन को, यानी कहां तक जाना, पुलिसमैन को उतना ही टाइम जो है ए से सी तक पहुंचने में लगेगा। ठीक है, उतना ही टाइम क्या है ए से सी तक जाने में लगना चाहिए। बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो फिर से समझो, अगर ये यहां पर सी पर पकड़ा जाता है चोर, तो जितने टाइम में चोर बी से सी तक पहुंच रहा है उतने टाइम में जो पुलिस वाला है वो ए से सी तक पहुंचेगा, तभी तो पकड़ा जाएगा। तो यहां पर देखो बच्चों, आप जानते हैं डीएसटी आपने पढ़ा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हमने टाइम निकालना तो क्या करते हैं, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो देखो पुलिस वाले को यहां से यहां तक जाने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी देखो यहां से यहां तक तो 100 है, यहां से यहां तक कितनी है, हमने मान लिया कि x किलोमीटर है यहां से यहां तक। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 प्लस x, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है पुलिस वाले की, यह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब चोर पे आ जाओ, देखो चोर यहां से यहां भागा, तो चोर जो है बी से सी तक जाने में लगा समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है x किलोमीटर और चाल कितनी इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व कर दो। देखो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया यहाँ पर, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, नीचे से ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इधर इसके इधर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया 400 प्लस 4x, और इसके मल्टीप्लाई इधर करो, ये हो गया 5x, 4x इधर जाएगा माइनस होगा, x बराबर 400, यानी x निकल गया भाई। तो यहां से ये यहां तक डिस्टेंस कितनी आ रही, 400। तो ये बोले कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर जो है यहां से यहां तक कितनी दूरी पर, यानी 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो है कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर जो है टोटल आपका कितना होगा, 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ठीक है, 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये पूछते हैं कि पुलिस वाले ने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी, तो टोटल देखो 100 तो ये इसने तय करी और 400 ये है। ठीक है, तो 100 ये इसने तय करी है, 400 ये है, टोटल डिस्टेंस पुलिस वाले ने करी। ये पूछते हैं कि पुलिस वाले टोटल कितना कवर कर रहा है, तो 100 ये है, 400 यानी 500 मीटर। लेकिन चोर जो है यहां से कितनी दूरी, जो उसका आरंभिक स्थान था, चोर के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, देखो प्रश्न ध्यान से समझना, अगर ये पूछ रहे हैं कि चोर के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाता है, तो चोर यहाँ था बी से सी तक पकड़ा जा रहा है, जो 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाता है। अगर ये पूछते हैं कि पुलिस वाले के आरंभिक स्थान से, पुलिस वाला जो है पुलिस वाले के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तो 100 तो ये करा कवर इसने पुलिस वाले ने, और 400 ये करा, यानी टोटल 500। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कितनी दूरी पर ये पकड़ा जाएगा, तो बताइए कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर जो है यहां से यानी चोर के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो इसका आंसर होगा 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों आज देखो ये प्रश्न मैंने आपको समझाया है, इसको आप अच्छे से एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, ये मेथड मैंने बताया है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। खूब प्रैक्टिस करनी है।
जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। तो पहले अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, रिवीजन करते रहो, मैथ्स में जैसे जैसे पूछा जा रहा है वो आंसर दो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो खूब, ताकि आपको टाइप का पैटर्न का पता चले, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कंसिस्टेंट है ना, लगातार मेहनत करो और सही दिशा में मेहनत करनी है। तो पहले मैथ्स में मेथड सीखो, रिविजन करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। तो यही आपका सफलता का राज है, ठीक है। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आपको जो है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपने पी ली और आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपने मेहनत करनी है, तो जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही जो है वो सफलता के नज़दीक जाएगा, सफल होगा, ठीक है बच्चों। तो आपने खूब मेहनत करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास का हम समापन कर रहे हैं। रोज़ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो ज़रूर आप जो है इस क्लास से जुड़िएगा और आपको जो है लगभग 9:30 बजे ये क्लास जो है मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्लास का समापन कर रहे हैं, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आप मेहनत करिए, जो मेथड मैंने समझाए अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट आप ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट आप ज़रूर करिए कि मेथड आपके समझ आ रहे नहीं आ रहे, तो ज़रूर आप जो है कमेंट करके बताएं, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्लास का समापन कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बस ठीक सुबह 9:30 बजे आपको एक क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद सभी का।